वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और आज आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों आज दिन का टाइम है, मतलब बज गए होंगे 2-3 बज गए होंगे। तो गाइस 3 हम लोग जा रहे हैं शाम को मार्केट। तो बच्चे वगैरह को तो हमने सुला दिया था। जब बच्चे सो जाते हैं ना उसके बाद ही हमारा प्लान बनता है मार्केट जाने का, क्योंकि बच्चे जब तक सोते नहीं हैं तब तक हम लोग कहीं नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बच्चे पीछे पीछे लग जाते हैं। जिनके घर में बच्चे होंगे उनको पता होगा कि कैसा होता है मतलब बच्चों के साथ। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने मतलब मैं रेडी हो रही थी, और आप लोगों को जैसे पता ही है कि मैं मतलब छोटी मोटी चीज़ें ही लगाती हूँ, जैसे फटाफट वाली लगने वाली चीज़ें, जैसे सिंदूर जो मेरा डेली का मेकअप है वही रहता है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगाती हूँ। तो ये सब चीज़ें ना मैंने एक साइड में अच्छे से शिफ्ट करके रखी है, जैसे लिपस्टिक एक साइड, क्रीम एक साइड, रबर बैंड अलग और काजल अलग। तो इससे क्या होता है ना कि जब कहीं जाना हो ना तो वो चीज़ फटाफट से मिल जाती है, और स्कूल के लिए भी लेट नहीं होते, क्योंकि स्कूल में भी जाते हैं ना तो मतलब फटाफट जब रेडी होना हो तो फटाफट से हो जाती हूँ मैं, सब चीज़ें सामने रहती है तो मिल जाती है। तो क्या यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे मार्केट, और मार्केट जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग एटीएम में ही गए पैसे निकालने के लिए, और उसके बाद हम लोग गए सूट वाली दुकान में। तो गाइस वहाँ पे ना हमें लेगिंग चेंज करनी थी, तो वहाँ पे चेंज हो गई थी, और उसके बाद ऐसे ही हम लोग ने कहा चलो सूट भी देख लेते हैं। तो ऐसे ही सूट के कपड़े पड़े थे तो हमने कहा सिलने के लिए, दीदी ने कहा सिलाई के लिए देखती हूँ, तो वही देख रहे थे बट पसंद नहीं आए हमको, तो हम लोग चल दिए बाहर। तो मार्केट जाओ तो बहुत सारे सूट दिखते हैं, नज़र आते हैं, तो ऐसा लगता है कि सारे ही ख़रीद लें, पर सारे ख़रीद नहीं सकते हैं, अपना मन मारना ही पड़ता है। बट देख के ना बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसे मतलब सूट देखते हैं ना तो उसकी तरफ खींचे ही चले जाते हैं। तो गैस उसके बाद हम लोग फिर वहाँ पे ना सूट देखने लग गए थे, और उसके बाद फिर हम लोग आगे को चले गए, क्योंकि हमें लेना था बच्चों के लिए निक्कर। बच्चों के पास निक्कर नहीं थी ना, तो हमने कहा चलो उनके लिए 2-2 निक्कर ले लेते हैं। उनकी निक्कर छोटी हो गई थी तो फिर उनके लिए हम लोगों ने निक्कर ख़रीदी। तो दो एक जैसे ही हैं वो लोग दोनों के दोनों, तो एक जैसी निक्कर आ जाती है, तो हमने दोनों के लिए एक निक्कर दो निक्कर ले ली। अब घर में जो छोटे वाले बच्चे हैं वो भी देखना, वो भी बोलेंगे कि हमारे लिए क्यों नहीं लेके आए, बट हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता ना, कभी उनके लिए आता है और कभी उनके लिए आता है। पर आज हमने कहा चलो बड़े वालों को ले जाते हैं, हमेशा छोटे वालों के लिए ही ले जाया जाता है, पर आज हमने कहा चलो बड़े वालों को जाते हैं। और उसके बाद हम मार्केट आए, तो मार्केट आने के बाद सब्ज़ी ना लें ऐसा तो कभी होगा नहीं, तो हम लोग चल दिए थे सब्ज़ी मार्केट में। तो यहाँ पे ना हमारी सब्ज़ी वाली मार्केट है, जो अभी दिन के टाइम थोड़ा कम लगी थी, और फिर उसके बाद हम लोग आ रहे थे वापस, तो हमें दिख गई चॉप की दुकान। तो गाइस यहाँ पे ना चॉप बन रहे थे, मतलब नई दुकान खुली थी, और चॉप ना आलू के बनते हैं, तो वो बहुत टेस्टी होते हैं। तो हम लोग ने ना उनसे बोला कि चॉप बना दो, मतलब हम जा ही रहे थे और हमारी गाड़ी ना अपने आप ही रुक गई, मतलब हम चलते चलते हमारा पैर रुक गया चॉप खाने के लिए। तो उसने बना तो दिए थे बट वो बहुत ज़्यादा गर्म थे, तो हमने अपने मतलब बैग में ही डाल दिए, हमने खाए नहीं। तो गाइस वहाँ से फिर हमने बच्चों के लिए छोटी छोटी कार ली, हमेशा वो लोग बोलते हैं खिलौने खिलौना, तो हमने कहा चलो इस बार उनके लिए गाड़ी ले लेते हैं छोटी सी। तो यहाँ पे फिर हम लोग गए मोबाइल की दुकान में, जहाँ पे दीदी ने अपने मोबाइल का कवर चेंज कराया, क्योंकि वो ना बहुत ख़राब हो गया था। तो हमने कहा चलो फटाफट से तुम्हारा कवर चेंज कर लेते हैं। और उसके बाद हम लोग आ चुके थे बाहर, और फिर उसके बाद हम लोग पहुँच गए हैं घर। तो यहाँ पे ना हम बच्चों के लिए ड्रेस भी लाए थे, उनकी ना ड्रेस छोटी हो गई थी, तो हमने कहा चलो इस बार उनका मतलब ड्रेस लेके आएंगे। तो उनके लिए टी शर्ट लेके आए थे, तो ढीली सही लाए थे, ढीली ढाली लेके आए थे। तो यहाँ पे ड्रेस पहन के सब लोग चेक कर रहे थे, और ध्रुव लोग देख रहे थे कि मम्मा क्या लाई है चीज़, तो इनको चीज़ भी मिल गई थी। तो उसके बाद फिर दीदी थोड़ा सा मतलब वो परेशान कर रहा था हैप्पी, तो उसके लिए दूध गर्म करने लग गई थी। तो फिर बच्चे लोग शाम का टाइम हो गया था, और बच्चे लोग फिर बाहर पे खेलने लग गए थे, उनका टाइम हो गया था। तो वो ना मतलब हस्बैंड जी बॉल लेके आए थे, तो दोनों ने बॉल जब्त कर ली थी, और वो ना बड़े वालों को बॉल नहीं दे रहे थे। और ये देखो उनकी छोटी सी नई कार, जो लक्षित हमको दिखा रहा है और चिढ़ा भी रहा है। तो यहाँ पे ना हम लोग तो मार्केट चले गए, बट मम्मी ने ना चाय नहीं पी थी, तो मम्मी ने कहा जा थोड़ा सा चाय बना दे मेरे लिए। तो मैं फटाफट से अंदर गई और फटाफट से मम्मी के लिए बनाई गर्मा गर्म चाय, क्योंकि मम्मी ने पिया नहीं था। तो हम लोग पहुँच ही गए थे, तो मम्मी ने कहा जाओ चाय बना दो मेरे लिए। तो फिर मम्मी के लिए बनाई चाय, और तो किसी ने नहीं पी, मम्मी के लिए ही बनाई थी खाली मैंने। तो मेरी चाय में भी उबाल आ गया, तो फटाफट से मम्मी के लिए चाय दे देती। तो गए शाम का टाइम हो गया था, तो शाम के बाद फिर हम लोगों ने कुट्टी वगैरह काटी, और उसके बाद फिर बहुत सारा काम भी था, क्योंकि शाम को तो बहुत काम हो जाता है।
तो उसके बाद मैंने कहा पहले फटाफट से चले जाती हूँ अपने रूम में और अपना सामान रख देती हूँ अपने एक जगह पे। बहुत टाइम से मैंने अपनी ड्रेसिंग भी मतलब साफ़ नहीं करा है। जिस दिन मैं साफ़ करूँगी उस दिन आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे अपने सामान को सेट करके रखा है। तो यहाँ पे मैंने ना एक एक साइड मतलब सब चीज़ ख़त्म हो गया था, तो मैं सारा सामान ले आई थी कि मैंने कहा फिर एक ही बार में ले आती हूँ, फिर बार बार नहीं लाना पड़ेगा, इसलिए मैं सारा सामान एक साथ ही लेके आ गई थी। तो फिर मैंने उनको ड्रेसिंग में रख दिया था कि बार बार मुझे अंदर बाहर ना करना पड़े। तो यहाँ पे ना दीदी आ गई थी और दीदी देखो मैंने एक न्यू पर्स भी लेके आई थी जो मैंने आपको बताया नहीं, ये देखो। तो दीदी यहाँ पे कर रही थी। देखो गाइस, इसको पर्स का बहुत शौक है और ये देखो नया पर्स लाई है। ये देखो कभी मैं अपने पर्स एक्सपोज करूँगी कितने बार। ये देखो, ये पर्स लेते रहते हैं और शौक में पूरे करते हैं। चल अच्छा लगा ना? हिलता नहीं है ये ऐसे ही नहीं अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि पैंट वैंट है। पैंट वैंट है, हाँ, तोड़ दो तुम उसको। तो दोस्तों फिर शाम हो गई थी और रात होने वाली थी, तो उससे पहले मैं उठा लेती हूँ फटाफट से अपने कपड़े, क्योंकि फिर कपड़ों को तो आज लगता नहीं तय कर पाएंगे क्योंकि और भी बहुत काम था, कुट्टी वगैरह काटनी थी। तो मैंने कहा चलो उठा के रख देती हूँ साइड में, फिर जब टाइम लगेगा तब इसको बना लेंगे। तो यहाँ पे कपड़े बहुत धो रखे थे तो उनको ही इकट्ठा करके रख रही थी, क्योंकि संडे का दिन है तो संडे को बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, जितना सोचो नहीं उससे ज़्यादा जाते हैं। तो गैस यहाँ पे हमारी मुर्गियाँ ना, मुर्गियों को बंद करते हैं। मुर्गियों के छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो यहाँ पे ये बड़ी वाली मुर्गी के बच्चे हैं और एक अंदर पे है जिसके छोटे छोटे बच्चे हो रखे हैं, वो देखो दिख रहे होंगे आप लोगों को। तो गैस वो छोटे बच्चे हैं और ये बड़े बच्चे हैं, तो दोनों मुर्गी के बच्चे हो रखे हैं हमारे। और तो फिर उसके बाद हम लोग रात हो गई थी और रात को आ गए थे अंदर। तो यहाँ पे ना हम दोनों साथ में मिलके खाना बनाते हैं, जैसे कि आपको मैंने अपने ब्लॉग में बताया है कि एक जना जैसे बर्तन वगैरह धोता है तो एक जना फटाफट से सब्जी वब्जी लगा लेता है। तो यहाँ पे दीदी बना रही थी सब्जी और मैं धो रही थी बर्तन। तो बर्तन धोने के बाद एक साइड से दूध रखा था और एक साइड से बर्तन। तो ध्रुव परेशान कर रहा था, बार बार कह रहा था मम्मा मुझे फ़ोन चाहिए, बट मैंने उसको नहीं दिया। तो दोस्तों ये ना फिर मेरा नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है, उसके आगे ना मैं व्लॉग बना नहीं पाई क्योंकि ना ध्रुव ने बहुत परेशान कर दिया था। तो फिर गाइस मॉर्निंग हो चुकी थी और मॉर्निंग में बस बच्चों का टिफ़िन रेडी करने के लिए मैं सब्ज़ी वगैरह बना रही थी, क्योंकि आज हस्बैंड जी भी आए थे, मंडे था। तो हस्बैंड जी फिर ड्यूटी को जाते हैं तो उनके लिए चाहिए होती है सब्ज़ी, तो इसलिए फिर सब्ज़ी बना रही थी। बैगन और आलू काट दिया था मैंने, सुबह टाइम से उठ के मैंने झाड़ू वगैरह लगा के फिर सब्ज़ी के लिए सब्ज़ी रेडी कर रही थी यहाँ पे। और फिर मैं मसाले वगैरह डाल रही थी, बैगन की सब्ज़ी बना रही थी, बैगन और आलू की। और उसकी क्योंकि सुबह का टाइम तो ऐसा रहता है ना कि जैसे मतलब एकदम स्पीड में चलना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को भी फिर बच्चों रेडी होते हैं, उनका टिफ़िन फिर बनता है। तो दीदी कर रही थी गाय वाय का काम, वो दूध निकालने गई थी। और उसके बाद मैं एक साइड से गर्म पानी भी रख रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि मम्मी उठेगी तो उनको गर्म पानी चाहिए, इसलिए मैं एक साइड से गर्म पानी भी कर देती हूँ साथ साथ में। और उसके बाद जब बच्चे उठ जाते हैं तो फिर उनको एक एक करके दूध भी देना पड़ता है। फिर उसके बाद दीदी उनको रेडी करती है। तो अभी तो दीदी गई है गाय पिलाने के लिए, तो मतलब मैं अभी सब्ज़ी चढ़ा रही हूँ और वो गाय पिलाने गई है। तो दोस्तों ऐसे ही हमारा मॉर्निंग का रूटीन होता है कि मतलब एक जना बाहर का काम करता है और एक जना अंदर का काम करता है। तो यहाँ पे ना बैगन और आलू की सब्ज़ी मैं सिंपल ही बना रही हूँ, कुछ अलग तरीके से नहीं बना रही हूँ, और थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं जल्दी उठ गई थी और मैंने कहा पहले सब्ज़ी बना लेती हूँ वरना फिर देर हो जाएगी, क्योंकि मुझे भी स्कूल जाना पड़ता है। तो उसके बाद फिर सब्ज़ी लगाने के बाद फिर मैंने सब्ज़ी ढक के रख दी थी बनने के लिए। तो मैंने कहा चलो फटाफट से अब गूँध लेती हूँ आटा, क्योंकि आटा गूँध के फिर मुझे बनाना था पराठा। तो मैंने एक साइड से दूध भी गर्म करने रख दिया था, क्योंकि बच्चों अभी उठेंगे तो एक एक करके उनको दूध चाहिए। तो दीदी उनका मुंह धुला के ला गई थी, तैयार करने लग गई थी। तो मैंने कहा चलो फटाफट से उनको दूध दे के आ जाती हूँ। तो मैंने दूध गर्म करके उनके लिए बॉर्नवीटा डाल के दूध बना दिया था दोनों के लिए। और फिर उसके बाद मैं एक साइड से आटा भी रखा था, तो मैंने कहा चलो फटाफट से दूध दे के आती हूँ और फिर लगा लूँगी अपना आटा और फिर बना लूँगी उनके लिए पराठा बना दूँगी, और वरना उनका टुक भी आ जाएगा और फिर उसके बाद बहुत लेट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं दूध बना के दे देती हूँ, क्योंकि यार लक्ष्य थोड़ा जल्दी उठ गया था, तो वो उठ के बैठा था। तो वो उठ जाता है ना, तो उसको दूध चाहिए रहता है सुबह सुबह। तो मैंने फटाफट से दूध बना लिया था। मैंने कहा फिर वो रोएगा तो परेशान करेगा, तो जब तक दीदी उनको तैयार करती है तब तक फटाफट वो दूध पी लेंगे सुबह सुबह, क्योंकि वो खा के कुछ नहीं जाते हैं, बस खाली दूध पी के ही जाते हैं। उनको मतलब सुबह मन नहीं करता है खाने का, तो वो टिफ़िन ले जाते हैं। तो टिफ़िन के लिए फिर मैंने कहा चलो अब टिफ़िन की तैयारी कर लेते। तो सब्ज़ी तो मेरी पक गई थी और मैंने आटा भी लगा लिया था। तो गाइस यहाँ पे मैं फटाफट से बना लेती हूँ पराठा।
तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बनाने लगी थी सबसे पहले रोटियाँ, क्योंकि मुझे बनानी थी सबके लिए रोटियाँ। फिर सब लोग ड्यूटी वाले हैं तो वो ड्यूटी चले जाएंगे, और तो सबके लिए मैंने कहा सबसे पहले रोटियाँ बना देती हूँ। अभी तो टाइम है, क्योंकि अभी बहुत टाइम था, तो मैंने कहा पहले रोटी से ही स्टार्ट करती हूँ, वरना मुझे लेट हो जाएगी स्कूल में। तो मैंने पहले फटाफट से रोटी बनाई, और उसके बाद जब मेरी रोटी बन गई तो फिर मैंने तब उसके बाद पराठा बनाया बच्चों के लिए और टिफ़िन पैक करा। तो पहले तो मैंने रोटी ही बनाई, तो ऐसे ना सही रहता है, क्योंकि फिर लेट भी नहीं होती है। तो फिर मैंने रोटी वगैरह बना ली थी। तो एक साइड से फिर मैंने कहा चलो चाय भी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि सब उठ गए थे। तो फिर यहाँ पे मैंने ना चाय रख दी थी, और चाय भी बनने लग गई थी, और बच्चों का टिफ़िन भी पैक कर दिया था। और उसके बाद फिर जब मेरी चाय बन गई थी तो मैंने सबको चाय दे दी थी। सुबह सुबह की चाय तो सभी पी लेते हैं, कभी कभी पीते हैं, आजकल तो हम लोग भी नहीं पीते हैं। तो यहाँ पे भाई भी आया था और हस्बैंड जी थे और मम्मी थी, तो तीनों के लिए चाय ले जा रही थी। तो मौसम भी बहुत अच्छा था, आज ना धूप नहीं थी सुबह से। कभी कभी मौसम बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर ये बिल्ली हो रही कितना खुश हो रहा है। क्या हो रहा है अलग से? लड़ाई हो रही है। एक बिल्ली कौन जीतेगा? एक रुद्रा एक लक्षित है, कौन जीतेगा? सिस्टम जीतेगी? हाँ। नहीं, कल्ली जीतेगी शायद। नहीं कल्ली उसकी माँ है, माँ जीतती है। अरे उसको थप्पड़ मार रही है रुद्रा। तुम्हारे सपन इसके मैं चप्पल मारता हूँ फेंक के। तुम दोनों रेडी हो गए स्कूल के? नहीं मत कर, उनको खेलने दे, वो खेल रहे हैं। लड़ाई तो बाहर पे हो रही थी, बिल्लियों की लड़ाई। तो बच्चे ना उसको देख के बहुत एंजॉय कर रहे थे। तो बस उनका स्कूल जाने का टाइम है, और मेरा व्लॉग का भी यहीं पे एंड होता है। तो दोस्तों आज का व्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं वैशाली रावत मिलती हूँ आपसे एक नई व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।